यस हेलो बच्चों। यस तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। In previous video we have learned that what is a square numbers and some properties of square numbers. Okay, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दिस वीडियो, बिकॉज ऑफ हमने 6 प्रॉपर्टीज कर दी है। अब ये नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टीज से हम चालू करते हैं, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर? स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, विच कैन बी एक्सप्रेस इज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। अगर मैं 5 का 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करती हूँ देन आई गेट 25 विच इज अ स्क्वायर नंबर। सेम वे 6 into 6 36, इट इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर बिकॉज ऑफ ये मुझे कैसे मिला? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विच आर सेम। मैंने 6 का 6 के साथ ही मल्टीप्लीकेशन किया, देन वी गेट 36, so 36 is a square numbers. There are infinitely many square numbers, okay, हम few of them ये पढ़ेंगे, but there are infinitely many square numbers. हमने 6 प्रॉपर्टीज की थी, हम 7 प्रॉपर्टीज से चालू करते हैं ना। जैसे हमारे पास गाड़ी बंगला होता है वैसे नंबर्स के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो यस हम आएंगे प्रॉपर्टी 7 पे। प्रॉपर्टी 7 इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एंड यू नो दैट बाय लॉजिक। सपोज 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इफ आई एम डूइंग 10 स्क्वायर दैट मीन्स हमेशा 10 into 10 मतलब 2 जीरो आ जाएंगे। इफ आई एम डूइंग 100 का स्क्वायर then it's 100 into 100, then I get, okay, how many zeros here? 2 0. How many zeros here? 4 0. Then suppose मैंने किया 3 0। अगर मैंने 3 0 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 into 1000, है ना। इन दिस सिनेरियो ऑल्सो कितने जीरो हो जाएंगे? 3 और 3 6, ओके। यहाँ पे 2 zeros, यहाँ पे 4 zeros और यहाँ पे 6 zeros, तो इवन नंबर ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। यस अब जब भी कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका एंड डिजिट 0 है, मैंने 10 किया, 20 किया, 30 किया, उसका हमेशा स्क्वायर नंबर जो भी होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। अगर मेरे 2 जीरोस थी तब भी आंसर क्या आया? जो भी स्क्वायर नंबर आया उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। यस अब सही हो एकदम। प्रॉपर्टीज क्या है? स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज इवन नंबर ऑफ जीरोस। अगर आपको कोई पूछता है कि 3 4 इज इट योर स्क्वायर नंबर, तो हमें फर्स्ट चेक क्या करना है कि हाउ मेनी जीरोस हियर? 8 0। 8 मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो है। यस तो दिस इज स्क्वायर नंबर। ओके मैंने एक जीरो और लगा दिया इसमें, तो कितने हो गए? 9 0। 9 इज नॉट स्क्वायर नंबर, sorry 9 is not a even number, so this may not be your square number. This must be, है ना, not may, ये आपका स्क्वायर नंबर नहीं ही होगा। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जीरो की? कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। तो अ स्क्वायर नंबर always have इवन नंबर ऑफ जीरोस। क्या है? इवन नंबर ऑफ जीरोस, है ना, ये याद रखना। इवन नंबर ऑफ जीरोस, ये सब एमसीक्यूज में पूछेंगे। इवन नंबर ऑफ जीरोस, तो हमें जब जीरोस है तो पीछे चेक करना है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस है, तो यस है, तो आपका वो स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अगर ऑड होगा तो फिर वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर से बहुत सारे सम भी पूछ सकते हैं एंड एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। ओके पहले प्रॉपर्टी समझने से पहले वो हम उसका एग्जाम्पल लेंगे, देन यू गेट आइडिया वेरी वेल। 1 square is what? Yes it's 1 into 1. 2 square is equal to 4. 3 square is equal to 9. Okay now can you tell me? ये स्क्वायर नंबर्स है, 1 and 4 बोथ आर स्क्वायर नंबर्स।
उसको परफेक्ट स्क्वायर भी आप बोल सकते हो. दे बोथ आर स्क्वायर नंबर्स. कैन वी गेट स्क्वायर नंबर बिटवीन देम? यस. ये दोनों के बीच में कोई स्क्वायर नंबर है? ये दोनों के बीच में कितने नंबर है? 2 and 3. दिस इज नॉट स्क्वायर नंबर्स. तो यस, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव, हाँ एक के बाद तुरंत आ रहा है वैसे ही, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है तो उसके बीच में आपको कोई भी स्क्वायर नंबर्स नहीं मिलता है तो उसको हम नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलेंगे. दोज नंबर विच आर नॉट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड नॉन स्क्वायर नंबर्स. तो यस, हमें ये सपोज ये है 4 और 9, ये दिस बोथ आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स. एक के बाद तुरंत आता है. 9 के बाद कौन सा आएगा? 4 स्क्वायर 16. तो ये भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है. यस, तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में आपको कभी भी कोई स्क्वायर नंबर्स नहीं मिलता, हमेशा नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स कैन वी गेट फ्रॉम टू स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स. टू स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर या नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? 4 और 9 के बीच में कैसे कितने नंबर है जो नॉन स्क्वायर है? इट इज वेरी इजी. कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5, 6, 7 और 8. द सेम वे 9 and 16 बोथ आर स्क्वायर नंबर्स, तो उसके बीच में 10, 11, 12, 13 and 14. ये तो आपके लिए बहुत इजी होता है. बट अगर कोई बोलता है कि 101 स्क्वायर और 102 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है, तो अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके बिटवीन के नंबर्स निकालने पड़ेंगे, विच इज अ थोड़ा डिफिकल्ट टास्क. नॉट दैट मच डिफिकल्ट बट इट इज अ टीडियस टास्क. तो उससे बेटर है कि हम कोई प्रॉपर्टी सीख ले या कोई ऐसा फंडा ट्रिक सीख ले कि वी कैन गेट इजीली आंसर. तो अब यहाँ पे देखो 1 और 4 था, तो आपको कितने मिले हैं यहाँ पे? सपोज इफ यू नो, अगर पता नहीं है तो मैथ्स में दो कंसेक्यूटिव नंबर को n और n+1, मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये 2 हो जाता है. अगर n इज इक्वल टू 2 रखा तो ये 2 + 1 3 हो जाता है. ये 3 रखा तो 4. तो n और n+1 से हमेशा हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर मिलते हैं. तो हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं. तो मतलब ये n का स्क्वायर है तो ये n+1 का स्क्वायर है ना. तो हमें क्या करना है? इसके बिटवीन नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालना है. तो मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी. n1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ओके, तो इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो आंसर है ऑलवेज 2 टाइम्स n. ऑलवेज 2 टाइम्स n होता है. चलो चेक करते हैं. पहला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बड़ा है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. यहाँ पे क्या बोला है? 2 टाइम्स n. n कितना है हमारा? 1. तो 2 into 1, तो मतलब दो ही नॉन स्क्वायर नंबर होने चाहिए. और है 2 और 3, हमारे पास दो ही नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं. 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. अब हम 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करते हैं. बड़े में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये आपका n+1 होल स्क्वायर है, मैंने इसके नीचे लिखा है. और ये आपका n स्क्वायर होता है. कितने मिलते हैं? 2n. मतलब 2 into 2, तो कितने हो गए? 4. चेक कर लो, 4 है. यस है. सेम वे अगर मैं 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगी, और याद रखना हमेशा हम कंसेक्यूटिव नंबर ही ले सकते हैं, है ना. तो उसका हो जाएगा 2n. n क्या है आपका? 3. ये तो n+1 है, तो आपका क्या होगा? 2 into 3, तो आपको कितने मिलेंगे? एग्जैक्टली 6. यहाँ पे कौन सा रह गया था? 10, 15 लिखना रह गया है ना. सो दैट्स व्हाई वी गेट 6 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स. ओके, चलो अगर आप इतने स्मार्ट बच्चे हो, जो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि अब इसको कैसे करना है, तो एक आंसर करो. चलो, किसी ने बोला आपको कि इट्स 80 स्क्वायर माइनस 79 स्क्वायर. 80 स्क्वायर माइनस 79 स्क्वायर, सॉरी, हाँ, हमें क्या चाहिए? उसके बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स चाहिए.
पहले चेक करना है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है। हाँ है, 79 के बाद तुरंत 80 आता है, दैट मीन्स दे बोथ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब इसके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं, तो हमारा तो था 2n। n कितना है आपका, ये पीछे होता है वो n होता है, ये n+1 होता है, n+1 n से बड़ा होता है। सो 79। अब ये मेरे लिए इजी है, 9 2 18 1, तो ये 158 नॉन स्क्वायर नंबर्स है। 80 का जो स्क्वायर होगा और 79 का जो स्क्वायर होगा, वो दोनों के बीच में इतने नॉन स्क्वायर नंबर्स है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको एग्जाम में 99.99% पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर, 2 टाइम्स n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही आएंगे स्क्वायर में। हम कभी भी नेगेटिव नंबर आपके 8th स्टैंडर्ड में नहीं ले रहे, तो जो भी नंबर्स है वो आपके नेचुरल नंबर्स है। ओके, देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स ही समझना है, अगर नंबर्स ओनली लिखा है तो भी। एग्जाम्पल हमेशा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आपका आंसर होता है 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। सो देयर आर 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स, है ना। 2 नॉन स्क्वायर कौन से, तो 3 बीच में आते हैं वो 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स between square of two consecutive numbers, between square of two consecutive numbers। consecutive में भी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट में जब आप कोई भी नया वर्ड समझते हो ना, तो प्लीज उसको ऊपर एक जगह पे लिख के रखो। उसको बार बार दिन में 5 बार आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पर याद करो कि आज मैंने कौन सा न्यू वर्ड पढ़ा था और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट न्यू वर्ड, है ना। बिकॉज ऑफ न्यू वर्ड आपको इतने इजीली नहीं याद रह जाते, आपको उसको बार बार मेमोराइज करना पड़ता है। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू कंसेक्यूटिव इज अ न्यू वर्ड, और कई लोगों ने ये सुना है तो उनके लिए नया नहीं होगा। बट अगर जिसके लिए न्यू वर्ड्स है तो प्लीज कीप इन माइंड कि इसको कहीं पे लिख के रखिए। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी 8 कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर, तो वो कितने होंगे, हमेशा 2 टाइम्स n होंगे। ओके, 2 टाइम्स n होंगे बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं n+1, और ये याद रखना है आपको। आई होप आप सब समझ गए होंगे। यस, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फनी, है ना। जिसको हम नंबर से समझ पाते हैं वो हमें इजीली याद रहता है। ओके, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज ऑड नंबर्स, है ना। 1 3 5 7 9 11, है ना, दैट आर दी यार ऑड नंबर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स करते हैं। अगर मैंने ओनली वन, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, हमेशा फर्स्ट ऑड नंबर से ही चालू करेंगे। फर्स्ट ऑड नंबर आपका 1 है। सेकेंड मैंने लिया फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो ये याद रखना है कि एवरी टाइम वी हैव टू स्टार्ट विथ 1। फर्स्ट ऑड नंबर्स 1 था, फिर देन 2 ऑड नंबर्स, तो 1 + 3 लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हम चेक करते हैं। अब मैं फर्स्ट थर्ड 1 3 और 5 लूंगी।
देन फर्स्ट फोर्थ ऑड नंबर, तो 1 3 5 प्लस 7, 1 ओनली है तो उसका सम कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा। 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4। 1 प्लस 3 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, इसका तो 4 था, 4 प्लस 5 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 16। ये नंबर कुछ देखे देखे लगते हैं आपको? यस, इसके बारे में तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज आवर सेकेंड स्क्वायर नंबर, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर। आगे आइडिया थोड़ा? यस, क्या प्रॉपर्टी बन सकती है? इफ वी एड फर्स्ट थ्री ऑड नंबर, देन वी गेट 3 स्क्वायर। If we add first 4 odd numbers, then we get 4 square. If we add first 5 odd number, then we get 5 square. तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी? Add and फर्स्ट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें सभी odd numbers पहले से चालू करना है। Add first and odd numbers, first add odd numbers, then sum of that odd numbers, sum of that first and odd numbers always will be n square, ऑलवेज विल बी एन स्क्वायर। अगर मैंने 5 ऑड नंबर्स लिए तो उसका समेशन क्या होगा, 5 स्क्वायर। अगर मैंने फर्स्ट बोलना बहुत जरूरी है, अगर कोई 3 से चालू करेगा तो वो नहीं बनेगा। फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, तो उसका आंसर हमेशा 6 स्क्वायर मतलब 36 आएगा। अगर मैं फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स ले रही हूँ तो उसका आंसर हमेशा 7 स्क्वायर मतलब 49 आएगा। अगर किसी ने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिए तो उसका सम हमेशा 10 स्क्वायर मतलब 100 आएगा। ओके, है ना इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी? यस, तो दिस इज माय प्रॉपर्टी 9, एड फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स याद रखना है और फर्स्ट से ही 1 से ही चालू करना है। सम ऑफ दैट फर्स्ट एंड ऑड नंबर ऑलवेज विल बी n स्क्वायर, ऑलवेज विल बी n स्क्वायर। यस, चलो, हाँ सॉरी, आप ये लिख दो तब तक, है ना, बिकॉज ऑफ लिखना बहुत जरूरी है। डोंट ओनली सी दिस वीडियो, राइट डाउन विथ मी। यस, okay, then next move towards this property 10. Okay, what is property 10? It's a product of two, now again consecutive word आया, product of two consecutive odd और even natural number। तो सबसे पहले consecutive odd numbers कौन से होंगे? Suppose 1 और 3 लिया, 3 and 5 लिया, 5 and 7 लिया, 7 and 9 लिया, 11 and 13 भी ले सकते हो, पर एक के बाद तुरंत दूसरा आना चाहिए, that is called consecutive। अगर if you are talking about consecutive even numbers, then it's a 2 and 4। मैं 2 and 6 नहीं लिख सकती, 2 and 6 are not consecutive or even numbers, they are even numbers, but एक के बाद तुरंत नहीं आता है। एक के बाद तुरंत कौन सा आता है? Immediately after that 4। So 2 and 4 are a consecutive odd even numbers। 4 and मैं 6 लिख सकती हूँ, 10 and 12 लिख सकती हूँ, 100 है तो मैं 102 ही लिख सकती हूँ। दे आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके, जब हमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, ये तो बहुत छोटे नंबर है तो हमारे लिए इजी हो जाता है, बट जब 3 डिजिट या 4 डिजिट में आते हैं तब इट मे कॉज यू डिफिकल्टी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो देर इज वन ट्रिक ऑल्सो फॉर दैट। उसके पहले एक चीज मे बी आपने सीखा होगा 7th में, आई डोंट नो, बट ये है आइडेंटिटी है जो मैथ्स में बहुत यूज होती है। आप जहाँ तक पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग करोगे या और कोई ब्रांच में जाओगे साइंस की, तो आपको जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत वेरियस जगह पे यूज होती है।
तो प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ध्यान क्या रखना है इसमें कि क्या क्या सेम होना चाहिए। ये जो पहला वी कैन कॉल इट टर्म, पहली जो चीज या टर्म है वो दोनों सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे भी बी सेम होना चाहिए, और दोनों के बीच में दुश्मनी का रिश्ता होना चाहिए, मतलब एक में एडिशन एक में सब्ट्रैक्शन। सपोज मैंने यहाँ मंकी लिखा, मंकी और दूसरा एनिमल रैबिट लिखते हैं, चलो मंकी और रैबिट, तो उसके बीच में प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मंकी माइनस रैबिट। एनिमल्स पहला मंकी था तो यहाँ मंकी होना चाहिए, अगर यहाँ रैबिट था तो दूसरा रैबिट ही होना चाहिए, और दोनों के बीच में दुश्मनी का रिश्ता, मतलब एक में प्लस होना चाहिए एक में माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं, है ना। हमेशा मैं ऐसे एग्जाम्पल इसीलिए लेती हूँ क्योंकि नंबर को हम ये आपकी जो वेरिएबल्स है या टर्म्स है उसको याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसको इमेज बना के याद रख सकते हो कि भाई पहले जो मंकी था तो मंकी होना चाहिए, मतलब ए है तो ए ही होना चाहिए, अगर बी लिख देगा तो नहीं चलेगा, पहले ए है तो ए एंड दूसरा बी है तो बी। ओके, तो इसका आंसर इजी है। फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर करना है, जो भी है, यहाँ एक ही जगह मंकी है तो मंकी का स्क्वायर कर दो, एक ही जगह कोई नंबर है 5 तो 5 का स्क्वायर करो, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, फिर दुश्मनी की साइन बचेगी और बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स अ वेरी पॉपुलर आइडेंटिटी। अगर ए माइनस बी ए प्लस बी है तो उसका आंसर सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ओके, चलो समझते हैं हम थ्रू एग्जाम्पल्स। हम इसको साइड में लिख देते हैं, है ना। ह्यूमिड एटमोस्फियर की वजह से ये मेरा जो डस्टर का काला काला है वो यहाँ पे चिपक रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। सपोज मैंने 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 11 और 13 को मैं 11 को लिख सकती हूँ 12 माइनस 1 और 13 को लिख सकती हूँ 12 प्लस 1। यस, 11 और 13 के बीच में है 12, तो 12 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 मिलेगा और एक ऐड करोगे तो 13 मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी ए प्लस बी और ए माइनस वाली। तो 12 12 सेम है, पीछे 1 1 भी सेम है, दोनों के बीच में प्लस और माइनस का रिश्ता है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये 1 का स्क्वायर 1, तो माय आंसर शुड बी 143। यस, 143 है ना, अमेजिंग है ना, बहुत इजीली आंसर मिल जाता है। ओके, और एक ट्राई करते हैं सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सपोज बड़ा नंबर लेते हैं, मैंने लिया 101 एंड 103। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, उससे बेटर क्या है, इसके बीच में 102 नंबर है, 102 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 101 आएगा और 102 में एक ऐड करेंगे तो 103 आएगा। अब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो 102 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आपको 102 का होल स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, उसका जो भी आंसर आएगा, चलो चेक करते हैं क्या आएगा। 102 102, इट्स अ 0 0 102, it's a 0, then 102 into 0 0 0 0, it's a 4 0 2, तो 4 0 4 0 1, so आएगा 1 0 4 0 4 minus 1, तो your answer should be 1 0 4 0 3। अब इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर करना है तो भी कर सकते हैं, एंड जब आपको स्पेशली पूछा जाता है कि यूज एनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी, देन वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ओके, 101 103 है तो उसके बीच में जो नंबर्स है उससे हम सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। गॉट इट? ओके, इवन नंबर है तो भी हम सेम फॉर्मूला करेंगे, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। चलो बोलो आप कौन सा लेना है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। चलो हम लेते हैं 18 एंड 20।
तो 18 को कैसे लिखेंगे, 19 माइनस 1 और 20 को 19 प्लस 1, क्योंकि इसके बीच में एक 19 है, उसमें एक कम करो तो 18 मिलता है और एक ऐड करो तो 20। तो ये क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 19 का स्क्वायर तो था 381 माइनस 1, तो आंसर शुड बी 380, सॉरी 361 था ना, हाँ यस 361, 381 नहीं 361, the answer should be 360. So by using this property you can also derive the answer, है ना, yes, तो ये कर दो, ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 10।